हाल ही में अमेरिका की संसद, जिसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहां से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने अपने सभी सरकारी मोबाइल और कंप्यूटर पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये सिर्फ एक तकनीकी निर्देश नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि अब सरकार आम लोगों के लिए बने ऐप्स पर भरोसा नहीं कर सकती, खासतौर पर तब जब बात राष्ट्र सुरक्षा की हो। इस बैन की 3 सबसे बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली, व्हाट्सएप अपने मैसेज को भेजते वक्त तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड देता है, लेकिन सरकार को ये चिंता है कि मेटा, जो व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी है, इन मैसेजों को भेजने के बाद उनके डेटा को कैसे संभालती है। इस पर कोई पारदर्शिता नहीं है, लेकिन सरकार के लिए हर जानकारी कीमती होती है, इसलिए उन्हें भरोसेमंद सिस्टम चाहिए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब मैसेज फोन से सेव हो जाता है या बैकअप गूगल ड्राइव या आईक्लाउड पर ले लिया जाता है, तब वो मैसेज पढ़े जा सकते हैं। अगर फोन हैक हो जाए या बैकअप सुरक्षित ना हो, तो इससे संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा बना रहता है। तीसरी और सबसे गंभीर वजह साइबर अटैक का डर है। पिछले कुछ समय में कुछ कंपनियां जैसे पैरागॉन सॉल्यूशन और पेगासस ने व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी सॉफ्टवेयर भेजे थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ एन्क्रिप्शन से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। जब सरकारी अधिकारी या संवेदनशील पदों पर बैठे लोग टारगेट हों, तब एक छोटी सी चूक भी बड़ा खतरा बन सकती है। सरकार ने इसके बदले कुछ दूसरे सुरक्षित विकल्प सुझाए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम कुछ शर्तों के साथ सिग्नल, अमेज़न विक्र जैसे प्लेटफॉर्म जो खासतौर पर सरकार या कॉर्पोरेट उद्योगों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा होती है। ये फैसला मेटा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 चीजें हैं जिनको मैं सेग्रीगेट करना चाहूंगा। एक है हमारी कन्वीनियंस, दूसरा है सिक्योरिटी। आज की डेट में लोगों को कन्वीनियंस बहुत हो चुकी है। वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनको वो यूटिलाइज करके अपनी डे टू डे लाइफ का हमारा रूटीन बन चुका है। हमें फोटो ट्रांसफर करने हैं, अपना पर्सनल डेटा, बैंकिंग डेटा, डॉक्यूमेंट्स, हम हर चीज जो है इन पर्टिकुलर मैसेजिंग एप्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। बट ये कोई भी ऐप बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि ये डेटा जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, ये डेटा जो है माइन नहीं हो रहा। तो हमें डेफिनेटली अगर ये बैन होगी तो लोगों को इनकन्वीनियंस तो होगी। जब इनको बैन कर दिया जाएगा तो उनके लिए दिक्कत आएगी कि हम डेटा किस तरीके से ट्रांसफर करें। हमें बेटर अल्टरनेटिव्स पे काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे, कॉर्पोरेट लेवल्स पे और गवर्नमेंट लेवल्स पे। हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव होने चाहिए, इन हाउस, इन कंट्री मेड हमारे पास होने चाहिए। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना ने अपना पूरे का पूरा पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। मैंने पर्सनली काफी कंट्रीज में ट्रैवल किया है। मैं कोरिया का एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोरिया में गूगल मैप्स अलाउड नहीं है। आप कोरिया में गूगल मैप यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश का एक एक इंच जो है गूगल मैप पे ऑलरेडी मैप हो चुका है, उन लोगों ने किया हुआ है। और अब हम अपनी नैप लेके आ रहे हैं जो कि नाविक, जो काफी अच्छी है, लेकिन इसको टाइम लगेगा और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय डेफिनेटली लगता है। तो लोगों को इनकन्वीनियंस होगी अगर ये बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे साफ हो गया है कि सिर्फ मैसेज सुरक्षित बनाना काफी नहीं है। कंपनी को ये भी देखना होगा कि वो डेटा को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संभाल रही है या नहीं। As far as Indian Army is concerned, हमने इसको 10 साल पहले इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया कि हमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना। आज आप कोशिश कर देखिए, आप अपना व्हाट्सएप वाला स्मार्टफोन किसी भी तरह लेकर आप आर्मी हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश करिए, हमारी किसी भी इंस्टॉलेशन पर जाने की कोशिश करिए, किसी भी ऑपरेशनली डिप्लॉयड रेजिमेंट में जाने की कोशिश करिए, आपका मोबाइल गेट पर जमा कर लिया जाए। हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम किसी भी तरह की मिलिट्री गेट इंफॉर्मेशन कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं डालेंगे। ये हमारे यहाँ आज नहीं चल रहा, 10 साल से चल रहा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज के यूएस जैसा देश आज जगह है। बट एक बड़ी जिम्मेदारी से अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा, व्हाट्सएप कहना आसान है कि यस कोई सुन नहीं सकता, कुछ ये नहीं हो सकता, बट अल्टीमेटली जो कुछ आपके पास व्हाट्सएप पर लिखा है हुआ है, वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर। ये इम्पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब ये। मेटा इस फैसले से नाखुश है। कंपनी के एक्स प्रवक्ता एंडी स्टोन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और कहा है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। व्हाट्सएप में भेजे गए मैसेज डिफॉल्ट तरीके से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी किसी भी बातचीत को कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती है। डिप्लोमेटिक रीजन ज्यादा लगता है, टेक्निकल रीजन होता तो बहुत पहले बैन हो जाता। अभी क्यों बैन हो रहा है, जैसा कि कर्नल साहब ने संदेश दिखाया, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अलाइनमेंट नहीं है, उस सब का कारण कुछ और है। और वो अभी हमने देखा है लगातार जो ट्रम्प के डिसीजंस हुए हैं,
वो किसी और कारण से। टेक्निकली जो भी क्लेम किया जाता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है व्हाट्सएप AES 512 बिट, यदि इस इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जाए तो एक सुपर कंप्यूटर 10 बिलियन ईयर्स लेगा। इसका मतलब है कि जितने साल अर्थ पुरानी है या उससे भी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसको सिक्योर मान लेते हैं। तो इंक्रिप्टेड तो होता है, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ये डेटा सर्वर पे स्टोर भी होता है, क्योंकि जब इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि जब आप कई बार आपका फोन ऑफ है तो वो बाद में भी डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। स्टोन ने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी बाकी ऐप्स से कहीं ज्यादा मजबूत है। इनमें यूजर की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाता है। फिलहाल अमेरिका के सुरक्षा के लिहाज से लिए गए इस फैसले के बाद अब भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये सवाल अब लोगों के मन में घर कर गया है। लिहाजा अमेरिकी सरकार का ये फैसला सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।